ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी भावों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अतीन्द्रिय आनंद वाला पदार्थ हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ। इस प्रकार से शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोह राग द्वेष भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और
अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। देखिएगा यहाँ पर द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ग्रंथ निकाल लीजिए। पेज नंबर 137 पर यह बात आई है, पढ़ते हैं। एक 593 पे 137 नंबर के पृष्ठ पर है। 593 नंबर का बोल है, पढ़ते हैं। बालकों देखो बच्चों, मैं तुम्हें बालक नहीं मानता, भगवान स्वरूप मानता हूँ। आत्मा तो भगवान स्वरूप है। बालक आदि तो शरीर की अवस्था है, और राग होता है वह क्षणिक विकारी दशा है। उसके पीछे शक्ति रूप भगवान ज्ञानानंद स्वरूप में विराजता है। अंतर में पूर्णानंद का नाथ भगवान स्वरूप में विराजता है। उसका ध्यान करने से पर्याय में भगवान प्रकट होता है। देखें, प्राप्त की प्राप्ति है। ऐसे चैतन्य भगवान का स्वरूप सुनते सुनते उसकी रुचि से सत के संस्कार बढ़ते जाते हैं, और फिर वे संस्कार बढ़ते बढ़ते बाहर आएंगे। जिस प्रकार मिट्टी के कोरे घड़े पर पानी की बूंद गिरती है, वे पहले दिखाई नहीं देती। अधिक बूंद गिरते रहने से घड़े में पानी बाहर दिखने लगता है। देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा भी साहब है। सर्वज्ञ भगवान की यहाँ से आई हुई बातें हैं। ज्ञानी कहते हैं, बालकों देखो बच्चों, मैं तुम्हें बालक नहीं मानता,
है भगवान स्वरूप आत्मा भगवान स्वरूप मानता हूँ। आत्मा तो भगवान स्वरूप है ना। देखो ये शरीर है ना भैया, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है या माटी धूल है, समझ गए नहीं आप भैया। अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है ना, वह वास्तव में हम और आप हैं, वह आत्मा है, समझ गए नहीं आप। तो ज्ञानी कहते हैं हम जगत के समस्त जितने भी एक इंद्रिय जीव हों, दो इंद्रिय जीव हों, तीन इंद्रिय जीव हों, चार इंद्रिय जीव हों, है भैया, संगी असंगी चार गति के जो भी जीव हैं बिना शरीर से नहीं देखते हैं। आगे बात समझ में क्या है घर में स्त्री है पुत्री है समझ गया, पुत्र है उसे कैसे देखते हैं? शरीर से नहीं देखते हैं ज्ञानी। आ गया ना, चार गतियों के जीव आ गए ना भैया, त्रियंश गति के जीव हैं इतने हैं भैया, समझ गए नहीं आप। मनुष्य गति के जीव हैं, सुना है, देव गति के जीव हैं, नार की जीव हैं। तो उनको कैसे देखते हैं? जीव रूप से देखते हैं, उनको शरीर से नहीं देखते हैं, समझ गए नहीं आप। क्या मनुष्य रूप से नहीं देखते हैं, देव रूप से नहीं देखते हैं, त्रियंश रूप से नहीं देखते हैं, नार की रूप से नहीं देखते हैं, उसमें जो जानने देखने वाली शक्ति है ना, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है ना, उस रूप से देखते हैं। क्या कहा भैया? तो यहाँ कहते हैं कि बालक को देखो बच्चों, मैं तुम्हें बालक नहीं मानता, भगवान स्वरूप मानता हूँ। क्या समझ आप? ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव को पकड़ती है। क्या भैया? शरीर को नहीं पकड़ती, रागादिक परिणामों को नहीं पकड़ती, और उसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, उसको पकड़ती है। आगे बात सुनना। क्या जैसे किसान है ना, किसान है, किसान अपनी हरियाली को देख के ऐसा अंदाज लगा लेता है कि अब हमारे घर में इतने कुंटल, इतने मन गेहूं होगा। कितना होगा? उसकी दृष्टि किसको पकड़ती है? ऊपर के भूसे को पकड़ती है कि वो माल को पकड़ती है कि अब हमारे घर में इतना इतना गेहूं हो जाएगा। क्या कहा भाई साहब? आगे बात समझ में क्या? जैसे किसी की शक्कर की फैक्ट्री हो, आएगी शक्कर की, वो देखने जाए गन्ने के यहाँ खेतों में जाए भाई साहब, तो वो समझ जाता है कि हमें जो है इतनी शक्कर उपलब्ध होगी। कितनी होगी? वो किसको पकड़ता है? माल को। अरे किसको पकड़ता है? माल को। समझ में आ गया ना भैया? देखता है छिलके को और पकड़ता है अंदर माल को। क्या भैया? ऐसे ही जीव है, ज्ञानी जीव भी है ना, समस्त जीवों को बाहर का शरीर से न पकड़ते हुए अंदर से पकड़ते हैं कि सब भगवान आत्मा है। क्या भैया? तब तो उनका चरणान योग भी सहज पल जाता है। कोई किताबों में देख देख के चरणान योग नहीं पालते हैं। सब जीव हमारे जैसे ही हैं। कैसे हैं भैया? समझ हो गया ना? चरणान योग, इसी का नाम तो चरणान योग है। जो सिद्ध जैसे हो भवलीन संसारी सब। क्या कहा भैया? जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही ये चीटी चीटी नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं वे? भगवान आत्मा है। क्या कहा भैया? काकरोच का जीव हो वैसे काकरोच नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे भैया सब भगवान आत्मा है। समझ में आया? जैसे वो पक्षी होता है ना, हंस होता है ना, हंस की चोंच में वह कला होती है। जैसे ही वह दूध को ग्रहण करता, पानी को छोड़ देता। क्या करता है? सही बात। क्या करता है हंस? है भैया? पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में वह कला उत्पन्न हो गई है। क्या भैया? वो माल को पकड़ती है और कचरे को छोड़ देती है। क्या भैया?
शरीर रागादिक है, संयोग संयोगी भाव है, उस बच्चा है, बच्चा का शरीर भी है, उसमें उसके संबंधित रागादिक परिणाम भी चल रहे हैं, समझ में? और उसको ग्रहण नहीं करेगा। किसको ग्रहण करेगा? माल को। वो जानता है भाई साहब ये तो कर्म उदय जनित अवस्था है। लड़की ने अगर गाली भी दे दी है ना, है भैया, है, समझ में आया? तो वह उसके शरीर की अवस्था को नहीं पकड़ता है और अंदर में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं उसको भी नहीं पकड़ता है। क्या भैया? अज्ञानी की दृष्टि निमित्त दृष्टि, अब दृष्टि में कितना अंतर है, समझ में आया भैया? लौकिक में भी हम उसी दृष्टि का उपयोग करते हैं जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, समझ में आया भैया? उसको ही पकड़ती है, समझ में आया? तो ज्ञानी मोक्ष मार्ग में चलने वाला है सबसे पहले जो आत्मा में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में आत्मा को देखता है, तब वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। क्या कहा भैया? सही बात है। ध्यान में आई बात भैया? तो यहाँ कहते हैं बालको, देखो बच्चों, मैं तुम्हें बालक नहीं मानता। क्या है? मैं तुम्हें भगवान आत्मा मानता हूँ। ये तो शरीर की अवस्था है। अब बालक से युवा हो गया, तो क्या हो गया? युवा हो गया तुम। क्या पहले छोटे से बच्चे थे, तो अभी बड़ा हो गया शरीर थोड़ा सा है, युवा अवस्था आई चली गई ना, रह गई क्या? चली। बोलो, बालक अवस्था भी चली गई है, युवा अवस्था भी चली गई, किशोर अवस्था भी चली गई, युवा अवस्था भी चली गई है भैया, है? और ये अवस्था भी कोई रह जाएगी क्या? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी चली जाएगी। बुढ़ापा आ गया। हम तुम्हें किस रूप से देखें? भगवान आत्मा देखो। अब तुम्हें हम किस रूप से देखें? हर समय तो तुम्हारे शरीर में पड़मन ही पड़मन चल रहा है। सही बात है। तो ज्ञानी कहते ऐसे पड़मन की अवस्था से हम तुम्हें नहीं देखते हैं। क्या भैया? बोलो, देखना उसका ठीक है कि नहीं है? नहीं है। देखना उसका ठीक है कि नहीं है? ठीक है। ज्ञानी तो का बालक ठीक की है। अवस्था है, शरीर की अवस्था से वह नहीं देखता है। और जाते हैं, अंदर जाते हैं तो जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम जो होते हैं उनसे भी वह उसको नहीं देखता है, क्योंकि वे भी सब बदलने वाली चीजें हैं। इसलिए कहते पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा पापी नहीं होता है, परमात्मा है। क्या कहा भैया? समझ? पाप तो चला जाता है। अंजन चूर थे, अंजन चूर था ना, कथा आती है कि नहीं आती है भैया? सप्तविष्णी था। अगर आप उसको उसी दृष्टि से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? अरे महावीर भगवान का जीव ही था, हैं? उनको आप जो मालिशी के रूप में देखोगे तो क्या लगेगा आपको? देश परिणाम आएगा। है? समझ में आया? अंजन चोर है, क्या हो गया? निरंजन हो गया, सिद्ध भगवान बन गया। तो आप तो फिर उसकी पूजा नहीं करोगे, क्यों? ये तो सप्तविष्णी था। अरे सप्तविष्णी वाली पर्याय तो क्षण भंगुर तत्व है, वह तो चली जाती है। उन उदयों से उसको ना देखना है। जो अंदर जो स्थायी वस्तु है, जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसी दृष्टि से ज्ञानी स्वयं को भी देखते हैं और सामने वाले को भी देखते हैं। तो उससे क्या होता है? परिणामों में जो आकुलता रूप परिणाम होते थे वे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। पर्याय दृष्टि बहुत खतरनाक दृष्टि है, संयोग की दृष्टि बहुत खतरनाक दृष्टि है। वो हमें निरोध तक ले जाती है भाई साहब, हैं? वहां से उठने नहीं देती है। अरे मूल से देखो ना, द्रव दृष्टि से देखो ना भाई साहब, हैं? सब भगवान आत्मा है। तो आपको अंदर में समता की प्राप्ति होगी, है भैया? जहाँ समता और आनंद की प्राप्ति हो गई, अब आत्मा को और क्या चाहिए था? है भैया? जो चाहिए था उसे मिल गया। 24 घंटा हम 24 घंटा पढ़ाई भी करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, डॉक्टर की पढ़ाई करी, अथवा सीए की पढ़ाई करी, अथवा वकील की पढ़ाई करी, तो काय के लिए कर रहे हो भाई साहब? क्या प्रयोजन है आपका? एकमात्र सुखी होना है। बोलो, सुखी होना है?
एक ही मात्र हमारा रहता है 24 घंटा दुख है। ना हो, सुख मेरी पर्याय में दुख ना हो सुख और के- सुख की प्राप्ति हो। जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुखारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। समझ आया? चैडालम प्रारंभ में लिखा ना भैया, सभी जीव हैं, चाहे वह एक इंद्री वाला जीव हो, दो इंद्री वाला जीव हो, तीन इंद्री वाला जीव हो, चार इंद्री वाला जीव हो, संगी असंगी जीव हो, चार गति वाला कोई भी जीव हो, सब क्या चाहते हैं कि हमारी पर्याय में दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो। हैं तो कैसे मिलेगी? असमानता की दृष्टि में नहीं मिलेगी, समानता की दृष्टि में सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्या? प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है। किसी को स्त्री मत देखो, किसी को पुरुष मत देखो, हैं किसी को रागी द्वेषी मत देखो, क्योंकि वे सब कर्मकृत चीजें हैं, बदल जाने वाली हैं, बदलती रहती हैं। और उनके अंदर जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, उस दृष्टि से देखने पर राग द्वेष ध्वस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई साहब? हैं आगे बात समझ में? ऐसा हमारा प्रैक्टिकल जीवन हो, हैं समझा? यहाँ कहते हैं बालक को देखो बच्चों, बाल को देखो। बच्चों मैं तुम्हें बालक नहीं मानता, कौन मानता हूँ? तुम भगवान आत्मा गुरुदेव के सामने कितना लोग विरोध करते थे। बताओ, गुरुदेव कभी उठ के खड़े विरोध किया हो तो बताइए आप। इतना जीवन तो अपन ने देखा ना उनका 40-45 साल में। कहीं आपने देखा है कि गुरुदेव ने इसके साथ में लड़ाई झगड़ा किया? क्यों भैया? देखा है किसी ने? हाथ ऊंचा करके बताओ। हैं भैया? आप कौन बोल रहे हैं भैया? थोड़ा एक्स्ट्रा बातें ना करें। क्या कहा है? गुरुदेव श्री अपने दुश्मन को भी पर्याय दृष्टि से नहीं देखते हैं। एक बार गुरुदेव श्री ने क्षमा वाणी पर में ये बोला था, क्या भैया, अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो तुम मुझे क्षमा करना, हम तो तुम्हें द्रव दृष्टि से देखते हैं। समझ में आया भैया? जो तुम हो हम तुम्हें उस दृष्टि से देखते हैं। हम तुम्हें ना तो संयोग की दृष्टि से देखते हैं, ना संयोगी भाव की दृष्टि से देखते हैं। हम तो तुम्हें भगवान स्वरूप हो तुम, और भगवान की दृष्टि से देखते हैं। ये होती है द्रव्य दृष्टि। समझ में आया भैया? आप जैसा आंखों पे चश्मा लगाओगे ना भैया, आपको वैसा ही तो दिखाई देगा ना। क्यों भैया? हैं? आप काला चश्मा लगाओगे तो भारी पदार्थ कैसे दिखेंगे? अजय भैया, हैं? जैसा चश्मा लगाओगे ना तो वैसा ही तो बाहर का पदार्थ दिखने लगता है ना प्रभु। और वैसा पदार्थ है नहीं है। हैं? आप कोई किसी को पीलिया का रोग हो गया हो तो जो सारी दीवार पीली पीली दिखती, व्हाइट भी, तो क्या दीवार पीली हो गई क्या? है भैया? अरे चश्मे को उतारो। ज्ञानी हमें यही तो समझाते हैं, ये संयोग रूपी दृष्टि कब तक रखोगे? इसमें तो राग द्वेष की ज्वालाएं जलती हैं। किसी को पर्याय दृष्टि से ना देखना है भैया। कोई भी तुम्हारे साथ में गलत कार्य हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। क्या कहा भैया? क्योंकि वह उसकी पर्याय में होने वाला कर्म उदय जनित अवस्था थी और आगे चली गई। वो तो परमात्मा है। कौन है भैया? उससे हमें क्या मिलने वाला है? हम उसे पर्याय दृष्टि से ही देखते रहेंगे। साहब उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे भाई साहब वो तो चली गई। क्या भैया? और तुम उसी के गीत गाने लगे हुए हो। एक बताते हैं, ग्रंथ में आया है, पूरा प्रकरण समझ लेना जैसा भी है भैया। ब्रह्मचारी थे 4-5 ब्रह्मचारी, या बाल ब्रह्मचारी थे 4-5 है भैया। नदी पार करना थी। अजय भैया सुन रहे हो? 4-5 ब्रह्मचारी थे, नदी पार करना थी। तो वो जो है नदी पार कर रहे थे, तो उसमें जो है
हैं, एक 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 लड़की उसमें गिर पड़ी, क्या हुआ? एक महिला जो थी ना, महिला मान लो, लड़की मान लो, वो उसमें गिर पड़ी, पैर स्लिप हो गया है। तो वहां से निकल रहे थे 5 ब्रह्मचारी जी, हैं भैया। तो एक ब्रह्मचारी को दया आ गई, उसने उसको उठा लिया और उसको नदी के पार कर दिया, अपने कंधे पे है, अपने कंधे पे बैठा के। समझ में आया नहीं भैया? और वे 4 ब्रह्मचारी गए, अरे तुमने ये क्या कर लिया, तुमने ये क्या कर लिया हैं? तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने इस लेडीज को छू लिया, इस लड़की को छू लिया, चलो तुम्हारे गुरुजी से मैं शिकायत करूंगा। क्या सुन रहे हो भैया? आवाज आ रही है? हैं? समझ में आया? गुरुजी के पास गए, बस वो तो बेचारा, उसने तो निकाल के कैसे उसको, महिला को, जो भी लड़की थी, उसको अलग कर दिया और अपना चला गया चुपचाप, हैं। और वो बस जो 4 लोग थे जो बीच में अपने, अरे इसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इसने इस लड़की को क्यों छू लिया इसने? क्या समझ में आया? चलो, हैं, अब ऐसे करते करते, संकल्प विकल्प करते करते, हैं, गुरुजी के पास में पहुंचे। हैं, गुरुजी देखो, इन्होंने जो है कोई बच्ची थी और वो जो है स्लिप हो गई थी और इसने अपने कंधे पे उठा के उसको नदी पार करा दी। मैंने, आप देखो इसका कैसा ब्रह्मचर्य है इसका, हैं। अच्छा, गुरुजी ने भैया बात समझ ली, उसको तो कोई शिकायत ही नहीं थी, वो तो भूल गया, जो घटना घटी वो तो चली गई। क्या कहा? समझ आया? और गुरुजी ने पूछा, भाई तुम्हें क्या? हमने कहा, हमको गुरुजी हमको कोई शिकायत नहीं है, हैं, हमें तो उस समय जो है कैसे उसके बारे में हम सोचते भी नहीं, विचारते भी नहीं है, जो घटना घट गई हमने उसको बचा लिया, उसको निकाल लिया। और जे जब तक चल रहे थे रास्ते में, तब तक बारंबार मेरे से बारंबार उसी को बारंबार कहे हमसे, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे को डांट रहे, फटकार रहे, क्या? तो गुरुजी कहते हैं, देखो भैया, वो उसके लिए तो उस समय आया था कर्म का उदय, और उसने तो भैया बचाने का परिणाम था, सो बचा लिया। और तुम ऐसी दृष्टि रख के बारंबार उसको विचार कर रहे हो, तो बोलो तुम्हारा स्तर क्या है और उसका स्तर कहाँ है? सही बात। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी कर्म के उदय जनित घटनाएं घटती हैं, हम उन्हीं को याद कर करके अपना संसार बढ़ाया करते हैं। ज्ञानी जानते हैं क्या भैया, हर समय शरीर की अवस्था भी बदलती रहती है और अंदर में होने वाले राग आदि परिणाम भी बदलते रहते हैं, इसीलिए मेरी बदलने वाले पर दृष्टि नहीं है। वो अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि है। क्या कहा भैया? है तो ज्ञानी यहाँ इस प्रकार से देखते समय गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में कभी भी, है भैया, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, और जो भी उनका विरोध करने आते थे बस यही कहते थे, भूला हुआ भगवान है क्या, और भगवान हो जा, क्या कहते थे? भगवान है, पर्याय में भगवान स्वभाव से प्रत्येक आत्मा भगवान है, और मेरी अंदर की भावना ये है कि वह भगवान हो जाए पर्याय में। क्या ये गुरुदेव श्री की ऐसी दृष्टि थी? समझ में आया भैया? हम कुछ तो सीखते हैं गुरुदेव श्री से, है भैया? अब देखिएगा, हाँ, कहते हैं बालकों, देखो बच्चों, मैं तुम्हें बालक नहीं मानता, भगवान स्वरूप मानता हूं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में दैनिक चर्या में भी एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, संगी असंगी, 4 गति के जीव सब भगवान रूप से दिखना चाहिए। क्या भैया? आप किचन में काम करते हो अथवा बाथरूम में जाते हो, कहीं कीड़ा मकोड़ा दिखे, है भैया, समझ में आया? तो उसके प्रति हमें करुणा का परिणाम हो, सब भगवान हैं, वो तो कर्म के पेरे हुए हैं, उन्होंने अपने भगवान आत्मा की कदर नहीं की, इसीलिए हीन गतियों में जाना पड़ा है। समझ में आया भैया? किसका गौरव कब जग जाएगा, जगत देखता ही रह जाएगा। सभी आत्माएं भगवान स्वरूप हैं। ऐसी हमारी समानता की दृष्टि होती है तो पर्याय में भी भाई साहब कसाई की मंदता हो जाती है। ये आपका चरणाल योग तो सहज ही पल जाता है।
फिर कहते हैं आत्मा तो भगवान स्वरूप है, बालक आदि तो शरीर की अवस्था है। किसकी अवस्था है? शरीर की। छोटा सा बालक है भैया, बढ़ता 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 कितना 60-70 साल का हो जाता है वो उसका परिवर्तन हर समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो चलता है कि नहीं चलता? 70 साल का हुआ है हर समय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर समय परिवर्तन होता है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे अज्ञानी जी, हे भैया मैंने तेरे को इतना बड़ा किया है, क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें बड़ा किया। कितना अहंकार करते हैं मैंने तुझे 20 साल का किया। तुमने 20 साल का बड़ा किया है कि वह उसकी शरीर की अवस्था एक एक समय बढ़ के 20 साल हुआ है। कितना अहंकार ममकार पर द्रव्यों के प्रति कर्तव्य बुद्धि हमारी चल रही है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि हम तो उनको शरीर की अवस्था से नहीं देखते हैं, हम तो जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो कि भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उस रूप से प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक जीव द्रव्य को देखती हैं। समझ आप? ये होता है दृष्टि का चश्मा। क्या भैया, ये चश्मा आप एक बार लगा लो भाई साहब, ना आपको प्राकृतिक आनंद मिलने लग जाए हैं? क्या भैया, यहाँ मिलता है इसका चश्मा। कहाँ मिलता है? जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ मिलता है। दुनिया में सब संयोगी दृष्टि वाले घूम रहे हैं, सब पर्याय दृष्टि वाले घूम रहे हैं। द्रव्य दृष्टि का अगर चश्मा चाहिए तो यहाँ आइए हैं, तो आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं हम तो सबको भगवान स्वरूप है, बालक आदि तो शरीर की अवस्था है, और राग होता है वह क्षणिक विकारी दशा है। क्या देखो, और क्या है ये इस शरीर में देखिएगा, अंदर में है क्या? इतनी तो अब फुर्सत है कि नहीं है? हैं भैया, लॉकडाउन हुआ तो आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हैं? आपने अपने अपने आत्मा के बारे में विचार किया कि नहीं किया? हमें यार तो देखना चाहिए ना हमारी परिणति में क्या लाभ हुआ है। समझ नहीं आया भैया? अभी तो मौका है, ये फिर इसके लिए तड़प जाओगे, लॉकडाउन नहीं मिलेगा। हाँ, तुम उसे पाप का उदय मत समझो, तुम्हारे लिए तो पुण्य का उदय है। तो कम से कम जो है तुम्हें जिन्हें देव परमात्मा की बातें तो सुनने को मिल रही है ना, नहीं तो 24 घंटा भैया खाना बनाना है, कमाने जाना है, फिर इनका ये करना है, उनका वो करना है, उसी में लगे रहते भाई साहब। यह भी महान पुण्य के उदय से मिलता है। समझ में आया? देखने की दृष्टि है भाई साहब। देखिएगा, यहाँ कहते हैं और राग होता है वह क्षणिक विकारी दशा है। हमारे आत्मा में जो संक्लेश रूप परिणाम होते हैं वे पाप रूप परिणाम है। हमारी आत्मा में जो भगवान के प्रति दान पूजा भक्ति आदि के जो परिणाम होते हैं वे शुभ भाव है। समझ में आया? अवक्ष आदि खाने का परिणाम वह पाप परिणाम है। और ये होता है कि नहीं होता है? बोलो पहले। होता है। ये श्रृंखला देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है? चलो शरीर तो समझ में आ गया है, जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। और जो जानने देखने वाला वो आत्मा वो मैं हूँ। चलो 2 फाइलें तो आपने निपटाई हैं, तीसरी फाइल भी अंदर चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। भाव है, भावों की श्रृंखला अंदर चलती है कि नहीं चलती है? ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता है, सदियों से करता आया है। इस मरण से बचने का इलाज करना चाहिए है भैया। शरीर से बचने का तो कितना उपाय कर रहे हो भाई साहब, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे आत्मा के साथ में एक आयु क्रम है। जब तक तुम्हारे आत्मा के संयोग में आयु क्रम शेष है तो तुम्हें कोई भी बीमारी तुम्हारे इस मनुष्य पर्याय से अलग नहीं कर सकती है। इतना श्रद्धान तो करो, जितना श्रद्धान हम कोरोना वायरस का करते हैं, क्या उतना श्रद्धान हमें कर्मों के ऊपर है क्या? बोलो भैया, है? समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञानियों को तो है, किसको है? बोलिए भाई।
कर्मों के श्रद्धान का मतलब ये है, अशोक भैया बोल रहे हैं ना रुड़की से, हाँ, अशोक भैया कर्मों के श्रद्धान का मतलब ये है कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। क्या? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। ये शरीर जो बीमार होता है ना, तो ये कैसे होता है भैया? वेदनी कर्म है ना, साता वेदनी है ना, है। और ये ठीक कैसे होगा भाई साहब? है कैसे? नहीं, संबंध निजरा की बात नहीं है सो भैया, है साता वेदनी से। कैसे? साता वेदनी से बीमार हुआ है और साता वेदनी से ये ठीक होगा, है। भाव है बाहर की डॉक्टरों के इलाज से नहीं होगा, इतना अंदर में। हाँ, तो वही मतलब, इतना जिसके अटूट विश्वास होता है। क्या कहा भैया? ऐसे ही ये शरीर जो टिका हुआ है, ये अपनी आयु कर्म से टिका हुआ है। आयु कर्म नाम का एक कर्म है ना सो भैया, हैं? कोरोना वायरस से डरती रहती, हमें उससे कोई वो एलर्जी नहीं है। आप बाहर की सावधानी तो ज्ञानी भी करते हैं, क्योंकि अभी उनके पर्याय में चारित्र संबंधी चल रहा है। का समझ में आया भैया? चारित्र मोहिनी है ना, चारित्र मोहिनी कर्म है ना, तो उतनी कमजोरी उनकी पर्याय में है। वो विवेक पूर्वक सारी व्यवस्थाएं करते हैं, व्यवस्था बाहर की, लेकिन अंदर में यह श्रद्धान होता है। अरे भाई साहब, कोरोना वायरस देखो कितने लोगों को लग गया अशोक भैया, तो क्या सब मर गए क्या? हैं? फिर सब क्यों नहीं मरे? फिर बचे क्यों रहे कुछ? तो इसका मतलब क्या है? जिनका आयु कर्म शेष है, उसमें ये आपके जो है ना कोरोना वायरस उसको शरीर से अलग नहीं कर सकता है। समझ आ भैया? और साता कर्म के उदय हैं, वे तो हर समय हैं भैया, बदलते ही रहते हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? क्या भैया? समझ में आया भैया? और अगर कोरोना वायरस नहीं आता है अशोक भैया, तो हमारे कर्मों की निर्जरा कौन करता? अरे कोई तो निमित्त चाहिए ना प्रभु, है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के मुनि अवस्था में कमठ ने इतना उपसर्ग किया है, अगर वो उपसर्ग नहीं करता तो पार्श्वनाथ भगवान का जीव निमित्त व्यवहार में आएगा, नहीं समझ? निमित्त परद्रव्य है, समझ गया भैया? मूल में तो हमारा कर्म है अंदर, है। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना हमें विश्वास इस कोरोना वायरस पे है, उतना विश्वास हमें अपने ऊपर ये होना चाहिए कि हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, और उनके उदय हर समय आते हैं चले जाते हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, या ऐसी भैया अंदर में प्रतीति हो जाए। क्या भैया? देखो यहाँ सो भैया बहुत अच्छी बात है, देखिएगा। यहाँ कहते हैं बालक आदि तो शरीर की अवस्था है, और राग होता है वह क्षणिक विकारी भाव दशा है। हमारे आपकी आत्मा में कभी संकलित परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। क्या भैया? हैं अंदर पर्याय में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं भैया? कभी वे तीव्र होते हैं तो कभी मंद होते हैं भैया। ये अनादिकाल से अच्छी श्रृंखला पर्याय में चला करती है। और पर वे भी क्षणिक हैं, और जिसमें चलते हैं वे आत्मा है, किसमें चलते? शरीर में होते हैं क्या रागादिक परिणाम? है आत्मा की विकारी पर्याय है, और वह विकारी पर्याय क्षणभंगुर है। समझ नहीं आप? ये कह रहे हैं राग होता है वह क्षणिक विकारी दशा है, समझ? वो कोई दुख की पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय की होती है। समझ में आया? दुख कितने समय का है? संसार दशा कितने समय की है? एक समय मात्र की है। जहाँ दृष्टि जहाँ सम्यक हुई, वहाँ उसे उस दृष्टि को काम करने का मौका मिल जाता है। समझ में आया भैया? हाँ।
कहते हैं राग होता है वह क्षणिक विकारी दशा है, और उसके पीछे क्या कहा, अब किसके पीछे चलना है, शरीर चला गया भाई साहब, शरीर को बात कर दिया, और उसके अंदर जाओगे आपको क्या मिलेगा, ज्ञान को अंदर ले जाइए तो वहां आपको रागादिक परिणतियों की एक कंटिन्यू इच्छाएं विविध प्रकार की मिलेंगी। कितनी मिलेंगी भैया, हैं, उसी को राग कहते हैं। सुबह से शाम तक कितनी इच्छाएं हुई भैया, अशोक भैया आपको, अशोक भैया सुबह से अभी तक आपको कितनी इच्छाएं हुई हैं, तो कितनी आपके साथ में रही, अरे वो तो हम समझ रहे हैं भाई साहब, प्रभु पर्याय है, हम तो पूछ रहे हैं कितनी आपके साथ में रही सुबह से हैं अभी तक, कितनी इच्छाएं हुई, वे सब चली गई कि रही आपके साथ में, सब चली गई हैं, चली गई ना, और आप हो के नहीं हो, हैं, हाँ, हैं, क्या बोले, जीव रहेगा कि अपन रहेंगे, अपनापन लाओ प्रभु जीव कह के न्यारा मत कर देना, मैं अशोक कुमार जी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, है भाई साहब, है क्या, चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कहते हैं, राग होता है संसार अवस्था में राग के परिणाम पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, और वह क्षणिक विकारी दशा है, कैसी है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, हर समय बदलने वाली है। अब देखिए उसके पीछे, अब ज्ञानी कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ देखने की बात कर रहे हैं, तुम शरीर को मत देखो, क्योंकि शरीर भी बदलने वाली चीज है, और अंदर में जाओगे तो रागादिक परिणाम भी बदलने वाले दिखाई देंगे, और जो नहीं बदलने वाली वस्तु है वो चेतनेश है, वो मैं हूँ, उसमें अपनापन स्थापित है। क्या कहते हैं भाई साहब, ये करना जिसको आए, है जी, है, समझ में आया ना, तो उसके पीछे यानी राग के पीछे अभी अपन देखने ही नहीं आते, बताओ क्या किया है? उसके पीछे शक्ति रूप भगवान ज्ञानानंद स्वरूप में विराजता है। कहाँ विराजता है? ये है, समझ गए आप भैया? उसकी पकड़ करना है। किसकी? हम तो काय की पकड़ कर बैठे हैं, शरीर की। हम काय राग की। ज्ञानी किसकी पकड़ करवाना चाहते हैं? अंदर जो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल एक रूप रहता है, उसकी पकड़ करने वाला कौन है भाई साहब? वर्तमान ज्ञान की, वर्तमान मत्सुत ज्ञान की पर्याय है। हमारी मत्सुत ज्ञान की पर्याय कहाँ लगी हुई है? संयोग, उसका कहाँ परिवर्तन चल रहा है अशोक भैया? इतना तो पता लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 24 घंटा संयोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है भैया? नहीं आई समझ में? 24 घंटा शरीर को साधने में लगा हुआ है। किसको संभाल रहा है? शरीर। जिसे वह संभाल सकता नहीं है, उसको संभालने में अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना चारित्र और अपना वीर सब किसके लिए समर्पित है भैया? कहते हैं ना, है भैया, चमड़ी चलिया पर दमड़ी ना जाए। क्या मतलब? इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? शरीर चला जाए तो चला जाए, परंतु दमड़ी पैसा नहीं जाए हमारा। लौकिक की कहावत है ना, है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, खिला नहीं सकता। सीधी उसी भाषा में बात करो, समझ रहा है? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब दमड़ी यानी पैसा, दमड़ी यानी बुद्धू आपके नोट है भैया, समझ आया? है चाहे शरीर है, शरीर चलाया पर उसको ना छोड़े तो पकड़ किसकी है? दमड़ी की है, पैसा। अरे भाई साहब, कहना बहुत सरल है और जीवन में उतारना उतना कठिन है। सही बात। क्या ये काम हमने अनादिकाल से नहीं किया है? बहुत गंभीर होकर इन बातों को समझने की बातें हैं। मैं भैया
हमारी पकड़ वास्तव में बाहरी शरीर आदि पर पदार्थों की पकड़ है। हम भले ही मुख से ज्ञानी की भाषा बोलते हैं, सही बात। भैया उस भाषा से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अशोक भैया अंदर में पकड़ बनाइए। ज्ञानी कहते हैं शरीर जड़ है, हम 24 घंटा फिर भी, अब तुम क्या संभाल रहे? कितने लोग संभालते रहते शरीर को? वो शरीर संभलना किसका संभलना हो तो बताइए आप, है भैया? 24 घंटा हम अपना ज्ञान दर्शन चारित्र वीर कहाँ लगा रहे हैं? किसकी चौकीदारी में लगा है? जो अपना नहीं उसकी समझ में आया भैया? चौकीदारी में लगा रहे हैं। दूसरे की चौकीदारी में लगा हुआ है। जो अपना बोलो, तो लगा। उसे चौकीदारी करना थी तो अपने आत्मा की करना थी, अब वो तो उसने छोड़ दी। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं उसके पीछे, यानी शरीर और राग के पीछे देखिएगा शक्ति रूप भगवान ज्ञानानंद स्वरूप विराजता है। ऐसा तीनों काल, समझ गए आप? एक समय के लिए वहां से टस से मस नहीं होता है, 1 इंच भी आज तक खिसका नहीं है। समझ गए? ऐसा हमारा आत्मा है। ये आत्मा में एक शक्ति है ना भैया, कौन सी? 23वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है? निष्कृत स्वभावी आत्मा, निष्कंप रहता है सदा। शरीर राग आदि तो भाई साहब चलने फिरने वाले हैं, बदलने वाले हैं, पर मेरा यह भगवान आत्मा तीनों काल है निष्कृत स्वभावी वाला है, जो कभी नहीं आता है न कहीं जाता है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा। तो ज्ञानी कहते हैं कि शरीर की दृष्टि छोड़ो, अंदर रागादिक परिणामों की दृष्टि छोड़ो, अंदर जो स्थायी तत्व है उसकी दृष्टि करो। क्या कहा भैया? और वह कैसा है कि भगवान स्वरूप है। कैसा है वो? अब वहां ज्ञान का परिवर्तन करिए आप, हैं? अभी हमें धर्म ही नहीं लगता है। आप तो हमें ये धर्म लगता है भगवान की पूजा करवा लो, कितनी करते हैं? बोलो, दान दिलवाना दान भी दिलवा लो, हैं? मंदिर बनवाना मंदिर भी बनवा लो, पर पुजारी हम बनने ही नहीं चाहते। क्या एक पुजारी को कर देंगे, भैया तू भगवान का करते रहना आपसे, वाह अरे वाह, है? हमने देखा है भैया, ये एक व्यक्ति था, है 4-5 लोगों को उसमें लगा दिया, और तुम लोग तो बोलो 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 बोलो, और अपन दूसरे काम कर रहा है, तो बोलो कितना पुण्य हो रहा होगा उसको, है भैया? अरे भाई किसके साथ छल ग्रहण करते हो? देखो कहते हैं उसके पीछे, यानी शरीर रागादिक के पीछे, समझे? राग के पीछे शक्ति रूप भगवान ज्ञानानंद स्वरूप में विराजता है तीनों काल। हाजिर हाजिर भगवान छे, हैं? अंतर में पूर्णानंद का नाथ, कितना अंतर में पूर्णानंद का नाथ भगवान स्वरूप में विराजता है। उसका, अब देखिए, उसका ध्यान करने से, क्या कहा? जो अंदर में शक्ति रूप से भगवान स्वरूप है, उसका ध्यान करने से, ध्यान यानी अपनी पर्याय को वहां एकाग्र करो। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान करने वाली कौन है? पर्याय। किसका ध्यान करेगी? जो अंदर जो त्रिकालिक वस्तु ज्ञानानंद स्वरूप विद्वान है, अब वहां पर जाए, हैं? अब हमारी अब फुर्सत हो जब है ना, हम तो 24 घंटा पर द्रव्यों का ही विचार किया करते हैं, पर द्रव्य के बारे में सोचा करते हैं, तो वो तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होगा ना प्रभु, है? अरिहंत परमात्मा कहते हैं देव देवन में विराजमान है, तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तू उसका ध्यान कर। क्या भैया? किसका? करने से पर्याय में भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे होते हैं। एक शक्ति रूप से भगवान है, और पर्याय में भगवान कैसे बनते हैं? तो इस विधि से बनते हैं। किस विधि से बनते हैं? शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहां पर ज्ञान की परिवर्तन कराओगे तो पर्याय में भगवान पना प्रकट होगा। क्या भाई साहब? आपको जो है घी चाहिए तो क्या करना है? अरे आपको शक्कर चाहिए तो क्या करना है? जहाँ शक्कर मिलती है जाओ। अरे बोलो ना। अरे घी चाहिए तो, घी अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप? ये बताओ ईमानदारी से। जहाँ मिलता है वहाँ जाएंगे। हैं? तो पहले पूछो
ये घी होता कहाँ पर है, कहाँ मिलता है? अरे दूध में मिलता है। तो दूध में मिलता है तो क्या करोगे आप? कुछ उपाय करोगे कि नहीं करोगे? हैं सब करते हो ना करते हो तो घी की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, भगवान स्वरूप ही है। अब तुम्हें पर्याय में भगवान बनना है तो क्या करना? बनना है कि नहीं बनना, ये बताओ पहले। बनना तो है। क्यों भैया, पामरी बने रहना है कि भगवान बनना है कि नहीं, पर्याय में ये बताओ ईमानदारी से। है बताइए आप। तो भगवान बनना है तो भगवान कैसे बनोगे? तो पहले ये बताओ कि भगवान बनते कैसे हैं? क्या कहा? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान स्वरूप है, समझ गए ना? और जो उसकी भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा की जो साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनकी पर्याय में भगवान पना प्रकट हो जाता है। और कोई दूसरी विधि तो है नहीं है भाई साहब। देखिएगा, कहते हैं पर्याय में भगवान प्रकट होता है, फिर कहते हैं प्राप की प्राप्ति होती है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है और वह अपनी आत्मा की साधना आराधना करके पर्याय में भगवान पना प्रकट कर लेता है। दूसरों की तरफ देख के भगवान पना प्रकट नहीं होता है भैया। कहाँ होता है? अंदर जो चेतने सर्वस्तु है उसकी तरफ बढ़ने पर, उसे अपना मानने पर, उसे अपना जानने पर और उसमें ही अपनी पर्याय को बारंबार भ्रमण कराता है, तो उसकी पर्याय में भगवान रूपी पर्याय प्रकट होती है। ऐसे चैतन्य भगवान का स्वरूप सुनते सुनते, देखिए आप क्या कहते, अब सुनिए आप। ऐसे चैतन्य भगवान का स्वरूप सुनते सुनते उसकी रुचि से सत्य के संस्कार पढ़ते जाते हैं। क्या भैया, हम आप जो यहाँ करते हैं ना भाई साहब, कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। एक इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए कितने समय लगता है अशोक भैया? इंजीनियर बनने के लिए कितना समय लगता है अशोक भैया? इंजीनियर बनना हो तो मिनिमम 4 साल तो चाहिए। बच्चा पैदा हुआ इंजीनियर हो जाता है क्या? नहीं। कितना मुझे बता दो। आगे में आपको 20 साल तो लगते हैं, 20-22 साल तो लगती है ना इंजीनियर बनने में, कोई ऐसा तो नहीं है। और पर्याय में भगवान पना प्रकट करना है तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना प्रभु, हैं? जब आपकी पर्याय सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जब अंतरोन्मुखी होगी तब तो सम्यक दर्शन होता है, समझे नहीं आप? और धीरे धीरे उसमें आया देखा, बारंबार 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 आत्मा की आराधना साधना करते 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 आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। है भैया, पर की तरफ देखने से भगवान कोई नहीं बनता है। अरे पर की तरफ देखने से सम्यक दर्शन ही नहीं होता है, तो भगवान तो बहुत ऊंची चीज होगी ना प्रभु। अपने अंदर में देखिए, अपने अंदर में सब कुछ भरा हुआ है, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा आपको। क्या कहा भाई साहब? है संबल निर्जरा की पर्याय से लेके बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर बीतरागी पर्याय अंदर में चल रही है, समझ में आया भैया? अंदर में बहुत कुछ माल है, तुम माल की दृष्टि करो, है मल की दृष्टि छोड़ दो। ये शरीर रागादिक मल है और तेरा भगवान आत्मा चेतनेश्वर है भैया। यहाँ कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति होती है। ऐसे चैतन्य भगवान स्वरूप का सुनते सुनते, देखो है क्या कहते हैं, सुनते 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 उसकी रुचि के सत्य के संस्कार पढ़ते जाते हैं। देखो ये होता है। अब आप देखिएगा, आप इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अपने परिणामों में भी कुछ अंतर दिखता होगा भाई साहब। नहीं दिखता है तो सोचना चाहिए कुछ गड़बड़ है। समझ में आया भैया? सुनना है, समझ में आया? तो कहते सुनते सुनते सत्य के संस्कार पढ़ते जाते हैं। अरे कोई बेहोशी में भी अगर कोई व्यक्ति लेटा हो, उसको आप इंजेक्शन लगाओगे तो असर करता होगा कि नहीं करता होगा? तब तो लगाते ही बेहोशी में है। तो कहते हैं सुनते सुनते उसकी रुचि के सत्य के संस्कार बढ़ते जाते हैं और फिर वे संस्कार बढ़ते बढ़ते बाहर आएंगे। क्या आएंगे भैया? अब ये आप अंतरोन्मुखी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के संस्कार करिए आप। सही बात। क्या भैया? बहुत सुंदर मार्ग है भैया, बहुत आनंद का मार्ग है।
हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल हल्के जैसे हो जाओगे पर्याय में। द्रव्य स्वभाव तो है ही आनंद स्वरूप, पर्याय में भी वह आत्मा इतना हल्का सा अनुभव करने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमें कुछ कब करना ही नहीं है। क्या कहा भैया, सब कुछ रेडीमेड मिल गया यहाँ पे तो है भैया। चाहे घर पे रहो, चाहे दुकान पे रहो, चाहे घर गृहस्थी के काम करते रहो, तब भी आपकी पर्याय में इतनी निराकुलता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज तो यहीं पर है ना। है कहते हैं फिर भी संस्कार बढ़ते बढ़ते बाहर आएंगे। हैं, जिस प्रकार उदाहरण दिया, जिस प्रकार मिट्टी के कोरे घड़े पर पानी की बूंद गिरती है, गिरती है ना, तो क्या एकदम मालूम नहीं पड़ती है। मालूम है कि मिट्टी का सूखा घड़ा हो ना, उसमें एक बूंद पड़े तो मालूम पड़ती है क्या? नहीं, पर वो धीरे धीरे पड़ती है ना, तो वो फिर धीरे धीरे पड़ती रहती है ना, तो वो भर जाता है क्या, तो वो है बाहर भी निकलने लगता है। समझ में आप? ऐसे ही हम आप जो काम करते हैं भाई साहब, है समझ में आया कि भगवान आत्मा की बातें पढ़ते हैं समझते हैं तो बूंदों की तरह काम करता है, समझ आया। और फिर धीरे धीरे वे संस्कार है भैया पर्याय में भी प्रकट हो जाते। ये कह रहे देखिए आप, तो सम्यक दर्शन होता है। हाँ, ऐसे हो जाता कि जिस प्रकार मिट्टी के कोरे घड़े पर है, ऐसी है, जिस प्रकार मिट्टी के कोरे घड़े पर है, ऐसी लेना अज्ञानी जीव भी ऐसा ले लेना जो कुछ भी एबीसीडी नहीं जानता है, जब भगवान आत्मा की बात सुनता है भैया, तो उसको एक एक बूंद उसकी आत्मा में जाती है। क्या कहा भैया, वो संस्कार आत्मा के पड़ते हैं। समझ में आगे नहीं आई भैया? अपन कोरे जैसी समझ लेना अपन को है भैया। और अभी आप देखिए कि आपकी पर्याय में कितना परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है। आप स्वयं भी देखिए, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं जिस प्रकार मिट्टी के कोरे घड़े पर पानी की बूंद गिरती है, वे पहले दिखाई नहीं देती। गिरती है, सूखा है घड़ा तो दिखाई नहीं देती है, एक दो बूंद पड़े रहे तो नहीं दिखाई देती है। किंतु अधिक बूंदें गिरते रहने से घड़े में पानी बाहर दिखने लगता है। समझ गया? अब उसका जो सूखापन था वो तो जो है खत्म हो गया, धीरे धीरे पड़ रहा था, पहले नहीं दिखाई देता था। और अब जितनी भी पड़ रही है ना, वे सब भरती हुई नजर आएंगी। क्या भैया? और वह गगरे में से मिट्टी घड़े में से बाहर निकलने लग जाएंगी। ऐसे ही हम अपने भगवान आत्मा की बातें सुनते हैं, सूखे घड़े की तरह। भले ही हमें नहीं रुच रही है, चिंता की कोई बात नहीं, पर वो बूंद तुम्हारे संस्कार के, सत समागम के संस्कार के हमारी आत्मा में पड़ रही है। भले ही दुनिया को दिखाई ना देती हो, पर तुम्हें जरूर दिखाई देगी। क्या भैया? और जैसे ही वह सूखा घड़ा एकदम जो है भर जाता है, फिर गीला हो जाता है और फिर वे बूंदें बाहर निकलने लगती हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा में भैया इन सब वस्तु स्वरूप को अगर अपन सुनते सुनते भाई साहब अंदर में इतना प्यारा लगने लगता है जैन दर्शन। ओहो, ये तो इन बातों की हमें तो खबर ही नहीं पड़ी। इस प्रकार से हमें सत स्वभावी भगवान आत्मा जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसे ग्रंथों में अवश्य अपनी बुद्धि को भ्रमण कराएं। समझ में आया भैया? इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ, शास्त्र को तो अपना दोस्त बना लो, अपना मित्र बना लो। क्या यही हमारा जो है मित्र जो है ना, हमको संसार सागर से पार निकालने वाला है, बाकी की तो सब डुबाने वाले हैं भाई साहब। हैं इस प्रकार की सुंदर चर्चा ये 593 नंबर के बोल के माध्यम से हमें आपने स्वाध्याय किया है। कल एक फिर नए बोल के साथ में फिर अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आचय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। माँ